कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टेरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आप उनके लिए कितने खास हो, आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, जो आपके लव इंटरेस्ट है, जो आपके पार्टनर है, जिसको आप पसंद करते हो, जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में बस चुके हैं, जो आपकी धड़कन बन गए हैं, आप उनके लिए कितने खास हो। वो तो आपके लिए खास है, स्पेशल है, तभी तो आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो। तो आज ये देखेंगे कि आप उनके लिए कितने खास हो, उनकी जिंदगी में आपकी क्या वैल्यू है, उनकी जिंदगी में आपकी क्या जगह है। उन्होंने उनकी जिंदगी में, उनकी पर्सनल लाइफ में उन्होंने आपको किस जगह पर रखा है, आपको कौन से अथॉरिटी दी है, उन्होंने आपको किस जगह पर रखा है, आप उनके लिए कितने खास हो, ये हम देखेंगे। होप आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया हो। और पहले डाइस के जरिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की 24 आवर्स की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, ये देखेंगे। वो किस एनर्जी में है, ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उनकी अभी की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। अभी और इस वक्त वो आपके बारे में, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करो और आप देखो कि आपके मन में क्या पहला थॉट क्या आ रहा है, पहला सवाल क्या, सवाल नहीं लेकिन पहली बात आपके मन में क्या आ रही, जो भी फर्स्ट मैसेज आपके मन में उनको लेकर आ रहा है। आप पहले थोड़े शांत हो जाओ, थोड़े अपने माइंड को अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करो और फिर आप देखो कि पहला थॉट आपके मन में क्या आया। जो पहला, जो दिल से जो भी थॉट आपके मन से निकला होगा, वही आपके पार्टनर की करंट फीलिंग होगी। अगर आपको रोने का मन किया है, या तो आपको गुस्सा आया, या तो आप थोड़े से आप सैड, आपको थोड़ा सा इमोशनली आप हो गए, तो जो भी आपके मन में जो पहला ख्याल आया, उनको याद करते ही जो फर्स्ट फीलिंग आपके मन में उठी, वही आपके पार्टनर की करंट एनर्जी होगी 24 आवर्स की। ठीक है, चलिए देखे। फिर भी डाइस के जरिए हम उनकी एनर्जी तो देख ही रहे हैं, तो आप ये भी देखो कि आपकी फीलिंग और डाइस से जो भी मैसेज आते हैं वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चलिए देखते हैं उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। आपको पाकर उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ही हासिल कर लिया हो, सब कुछ ही पा लिया हो। ये हो सकता है, या तो वो आपको पाना है, हर हाल में वो उनको आपको पाना है, बस विक्ट्री चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं और आपको प्यार से जीतना चाहते हैं, प्यार से आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपके दिल पर हुकूमत करना चाहते हैं, आपके दिल पर राज करना चाहते हैं, आपके दिल को जीतना तो चाहते हैं लेकिन जबरदस्ती नहीं, प्यार से और इमोशनली आपको प्यार देकर वो आपको जीतना चाहते हैं, आपको दिल को, आपके दिल को वो जीतना चाहते हैं। ऐसी वाली फीलिंग वो आ रही है कि वो आपको दिल से पाना चाहते हैं, जबरदस्ती से वो आपको पाना नहीं चाहते हैं, लेकिन दिल से आपको पाना चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में वो करना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग का मतलब ये नहीं कि वो फिर से आपको प्रपोज करेंगे, अगर उन्होंने ऑलरेडी ही आपको अपने दिल की बात बता दी है तो ये नहीं कि वो फिर से आपको अपने दिल की बात बताएंगे। न्यू बिगिनिंग का मतलब है कि आपका रिश्ता अभी रिसेंटली जो भी कंडीशन में, जो भी सिचुएशन में है, जिस भी लेवल पर है, जिस भी पोजीशन में है, उससे वो एक लेवल आगे बढ़ना चाहते, इस रिश्ते को एक लेवल और आगे बढ़ाना चाहते, एक नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा आपके करीब आना चाहते हैं, आपके दिल में और ज्यादा उतरना चाहते हैं, आपके दिल को और ज्यादा समझना चाहते हैं, बहुत ही आपको प्यार करते हैं, बहुत ही आपको पसंद करते हैं। आप आप मिल गए तो जैसे कि उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ही उनको मिल गया। अब उनको
पूरी दुनिया में आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए तो जैसे सब कुछ मिल गया, ऐसा वो सोच रहे हैं। कुछ आपको बताना है, आपको कुछ बताने के बारे में सोच रहे हैं, और यस आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप लोगों में नो कांटेक्ट है, अभी नाराजगी है, सेपरेशन है, ब्लॉक कर दिया है, कितने दिनों से या तो कितने महीनों से आप लोगों में बात नहीं हुई है, प्यार है, दोनों का ही दिल तड़पता है, दोनों ही एक दूसरे से बात करने के लिए बेताब रहते हो, लेकिन एक अजीब सी खामोशी आप दोनों के बीच में आ गई है। एक अजीब सा साइलेंट आप दोनों को अंदर से खा रहा है, आप दोनों को अंदर से काट रहा है। ये जो खामोशी है, ये जो साइलेंट आप दोनों के बीच में आ गया है, कहीं ना कहीं आप दोनों को अंदर से काट रहा है, खा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अंदर की जो नसें है, दिल की नसें जो है, वो अंदर से टूट रही है, अंदर से हम टूट रहे हैं, अंदर से जैसे कि कोई हमें कोई खंजर मार रहा हो, कोई अंदर से हमें तकलीफ, अंदर से बहुत आप दोनों का दिल दुख रहा है, क्योंकि आप दोनों में बिल्कुल साइलेंट सिचुएशन चल रही है, या तो बिल्कुल बात नहीं हो रही है, या तो अगर बात होने के बाद नो कांटेक्ट सिचुएशन आ गई है, तो वो फिर से आपके साथ भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अगर बिल्कुल ही आप में बात बंद है, तो वो फिर से आपके साथ बातचीत का जरिया जो है स्टार्ट करना चाहते हैं। आपसे बात किए बिना उनका दिन जो है वो स्टार्ट नहीं होता। आपका आपका चेहरा देखकर, आपकी स्माइल देखकर ही उनका दिन जो है वो स्टार्ट होता है। तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और यही एनर्जी मुझे ज्यादा फील हो रही है कि बात करना चाहते हैं, आपसे बात करनी है, आपके साथ कम्युनिकेट करना है, कांटेक्ट करना है आपसे, मैसेज वगैरह करने के बारे में सोच रहे हैं। या तो आपके मैसेज का आपकी तरफ से जो भी आपने कम्युनिकेशन आपकी तरफ से अगर आपने बंद किया है, तो वो ये होप रख रहे हैं कि आप फिर से उनसे बात करो, वो आपका अवेट कर रहे हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपकी साइड से ही बातचीत बंद है, तो वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप उनसे बात करोगे, कब आप उनसे मैसेज करोगे, कब आप उनको कॉल करोगे। तो आपका एक इंतजार बड़ी बेताब नजरों से वो कर रहे हैं, नजरें बिछा के आपके कांटेक्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो ये थी उनकी अभी की फीलिंग। चलिए अब देखते हैं कार्ड के जरिए आप उनके लिए कितने खास हो, आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, वो आपको कितना मानते हैं, ये देखते हैं। सामने तो सारी सब लोग अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं कि आप तो हमारे लिए बहुत ही खास हो, हम तो आपको बहुत ही चाहते हैं, हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। सामने तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है, तब सब पीछे हट जाते हैं, फिर बहाने निकलने आते हैं कि क्या करे, ऐसा है, वैसा है, फैमिली है, रिलेटिव है, क्या करे, कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो ये देखेंगे कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो, वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। वाव, देखिए फर्स्ट कार्ड ही बहुत ही क्यूट सा आया है, हैप्पी फैमिली का, स्टॉर्म वार्निंग, और आया है फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफाइल। वाव, आप देखिए यहाँ पर आपको हार्ट, ग्रीन ग्रीन कलर से हार्ट दिख रहा हो, तो आप देखिए आप उनके लिए किस जगह पर आप रहते हो, आप उनके दिल में रहते हो, आप उनके लिए बहुत ही खास हो। सन का कार्ड आया है। उनकी जिंदगी में जो भी उजाला है, जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी जिंदगी में जो एक अच्छे रंग है, जो पॉजिटिव रंग है, वो आप ही हो। आपकी वजह से जिंदगी में उजाला हुआ है। जैसे कि सूरज की किरणें निकलती है, तो जिंदगी में एक उजाला होता है, एक वैसे ही आपके आने से उनकी जिंदगी में एक उजाला हुआ है। आप उनके लिए बहुत ही खास हो, बहुत ही स्पेशल हो। आप से ही जिंदगी में जो है वो उजाला हुआ है, एक रौनक आई है, आपसे ही वो खुश रहते हैं, आपको बहुत ही प्यार करते हैं। आपने अगर बात करें कि
उनकी जिंदगी में आपकी क्या जगह है, तो उन्होंने आपको अपने दिल में जगह दी है। यहाँ पर कार्ड देखिए, हार्ट, ये आर्कएंजल रफाइल का कार्ड है। ये हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करते हैं, हार्ट को, लव को, इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पार्टनर ने आपको अपने दिल में जगह दी है, और किसी जगह पर उन्होंने आपको रखा है नहीं रखा है, लेकिन उन्होंने आपको अपने दिल में बिठाया है, अपने दिल में उन्होंने आपको जगह दी है। ये और बात है कि वो आपके लिए कुछ एक्शन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं नहीं बता रहे, लेकिन उन्होंने आपको तो अपने दिल में जगह दी है। आप उनके दिल पर राज करते हो, आप उनके दिल के मालिक हो, ऐसा वो सोचते हैं। आप उनके दिल की रानी हो, या तो आप उनके दिल के राजा हो, आप उनके दिल पर राज करते हो। बहुत बहुत ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं। नेसेसिटी, वाओ, होल्डिंग ऑन, लॉयल्टी, सेपरेशन। आप उनकी नीड हो, आप उनकी जरूरत हो। जैसे कि हमें सांस लेने की जरूरत होती है, जैसे कि हम सांस लिए बिना नहीं रह पाते हैं, वैसे ही आप उनके लिए जरूरी हो। पेशेंस, आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ। आपके लिए वो पूरी जिंदगी भर आपका इंतजार वो करते रहेंगे। आपको पाने के लिए, आपको अपनाने के लिए वो पूरी जिंदगी आपका इंतजार करेंगे। आप मिलो ना मिलो, ये तो तकदीर की बात है, लेकिन उनको आपका इंतजार हमेशा ही रहेगा। हमेशा ही वो आपको पाने के ही सपने देखते हैं। कभी वो आपको अपने से दूर नहीं सोचते, कभी आपको अपने से अलग नहीं सोचते हैं। आपका इंतजार पूरी जिंदगी भी करना पड़े तो भी वो कर लेंगे। आप उनके लिए बहुत ही खास हो। खास की तो क्या बात करें, आप ही उनकी जिंदगी हो, आप ही उनकी हार्ट बीट हो, आप ही उनकी धड़कन हो। इतना वो आपको प्यार करते हैं। आप उनकी सबसे, आप जैसे कि आप उनकी आदत बन चुके हो, आप उनकी जरूरत बन चुके हो, आप उनके लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो, आप उनकी नीड हो। वो खाने के बिना चाहे एक दो दिन वो अगर खाना उनको ना भी मिले तो भी वो शायद रह लेंगे, लेकिन आपके बिना वो नहीं रह पाएंगे। आप जैसे कि उनकी सांस हो, जैसे धड़कने हैं, वो आपकी यादों से ही चलती है। इतना वो आपको प्यार करते हैं। तो आप उनके लिए बहुत ही खास हो। खास तो क्या, आप उनके दिल की धड़कन ही हो, आप उनके दिल में ही बस चुके हो। इतना वो आपको प्यार करते हैं। जिंदगी के सारे रंग आपके साथ ही वो देखते हैं। जो कप्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट हो आप उनके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। आप मिल गए तो जैसे कि जिंदगी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर भी हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, लास्ट में आया है विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। तो आप कहीं ना कहीं उनकी विश फुलफिलमेंट हो। तो ओके, अब आपको शायद अच्छे से कार्ड विजिबल हो पाएंगे। तो अगर बात करें कि आप उनके लिए कितने खास हो, तो आप जो हो वो उनकी विश फुलफिलमेंट हो। आपको पा लिया तो जैसे कि सब कुछ ही पा लिया। सारे रंग, जिंदगी के सारे रंग, सारी इमोशन, सारी खुशी आपके अंदर बसी है, आपके अंदर ही उनकी जान बसी है। हम जब छोटे थे तो अरेबियन नाइट्स की जो भी फेरी टेल की जो स्टोरी हम सुनते थे, तो इस एक स्टोरी थी कि एक जादूगर की जान जो है वो उसके तोते में होती है, एक ऐसी स्टोरी थी। तो वैसे ही आपके पार्टनर की जो जान है वो आप में अटकी हुई है, आप में बसी हुई है। वो इतना आपको प्यार करते हैं। आप मिल गए तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने फिर सब कुछ ही दे दिया, फिर और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आप उनके लिए बहुत ही खास हो। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से वो आपके ऊपर डिपेंड है। वो हर तरह से उनको आपकी जरूरत है। आप उनकी इमोशनल नीड, फिजिकल नीड, मेंटल नीड, हर एक नीड को आप ही कंप्लीट करते हो। उनके दिल के दरवाजे जो है वो आप तक ही जाते हैं और आप पर ही खत्म होते हैं। उनकी जो दिल की मंजिल है वो आप तक ही आकर खत्म होती है। वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं। आप
उनके लिए ऐसे हो कि जैसे कि उनकी कोई बड़ा उनका कोई जो सपना है वो पूरा हुआ हो, जैसे कि उन्होंने कोई ड्रीम देखा हो, कोई सपना देखा हो और वो कंप्लीट हुआ हो, तो वो आप हो। जैसे कि हम कोई सपना देखते हैं तो आप उनकी सबसे बड़ी विश फुलफिलमेंट हो, आपको पाना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है, इतना वो आपको प्यार करते हैं। आपको दूर जाने के आपके ख्याल से भी उनका दिल जो है वो धड़कने लगता है, वो बिल्कुल ठहर जाता है, उनकी सांसें जो है वो थम जाती है। थोड़ा सा भी वो आपसे सेपरेट होने के, या तो आप में कभी थोड़ा सेपरेशन आ जाता है, अगर कभी भी आप दोनों में बातचीत नहीं होती है, कभी कितने दिनों से आप में बात नहीं होती है, नो कांटेक्ट होता है, कभी लड़ाई झगड़ा ये सब तो चलता ही रहता है, कभी नाराजगी होती है, तो जब आप दोनों में बातचीत नहीं होती है तो उनको ऐसा लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है, सब कुछ एंड हो चुका है, ऐसा वो सोचते हैं। फिर उनको उनका दिमाग कहीं और चलता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि वो ढेर हो गए हैं, जैसे कि रेत का एक समंदर किनारे, जैसे कि हमने एक रेत का जो घर बनाया था वो एक ही झटके में टूट कर बिखर गया हो, आपसे बात नहीं होती, आपसे थोड़ा भी लड़ाई झगड़ा होता है तो भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि जैसे कि उनके ऊपर बिजली टूट गई हो, उनके ऊपर बिजली गिरी हो, इतना पेन उनको होता है, वो सारा दर्द, सारी परेशानी, वो दुनिया भर की तकलीफें वो अकेले उठा सकते हैं, लेकिन आपसे सेपरेट होने का जो दर्द है वो नहीं उठा सकते, बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और बार बार अपने दिल को संभालना, अपने दिल को इस सिचुएशन से बाहर निकालना, ये बहुत पेनफुल काम है, ये सबसे बड़ा दर्द का काम होता है। और आप उनके लिए बहुत ही खास हो, चाहे आप जैसे भी हो, उन्होंने आपको हर एक एंगल से आपको एक्सेप्ट किया है, क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही उनके सामने रहते हो, कभी आपने कोई फेक लव या तो कोई पर्दा नहीं रखा है, आप दिल से उनको प्यार करते हो, इसी वजह से आप उनके लिए बहुत ही खास हो। आप कभी जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश नहीं करते हो, आप दिल से उनको प्यार करते हो और आप रिश्ते में काफी लॉयल रहते हो, तो आपकी ये जो लॉयल्टी है यही आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आज के टाइम में उनको कोई ऐसा लॉयल पार्टनर मिला ही नहीं, तो आपकी ये जो लॉयल्टी है यही उनके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, तो वो आपको इसी वजह से इतना पसंद करते हैं कि आप उनके लिए लॉयल हो सकता है कि पास्ट में उनको रिलेशनशिप में धोखा मिला हो या तो किसी ने चीट किया हो, जो भी है, लेकिन आप उनके साथ लॉयल हो, तो आज के टाइम में लॉयल पार्टनर मिलना ही सबसे बड़ी बात होती है, तो इसी वजह से आप उनके लिए बहुत ही खास हो, क्योंकि आप लॉयल हो रिश्ते में, आप जैसे हो वैसे ही उनके सामने पेश हो जाते हो। ये नहीं है कि कोई परफेक्ट नहीं होता कि हर सबके अंदर अच्छे ही क्वालिटी हो, ऐसा नहीं होता कि चाहे कोई भी पर्सन हो, अगर कोई भी ह्यूमन जो इंसान है उसके अंदर प्लस माइनस होता ही है, कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ बुरी बातें होती है, हमारे लिए अच्छी बुरी होती है, उसके लिए तो सब अच्छा ही होता है। सपोज मान लीजिए कि उनको ज्यादा पार्टनर को ज्यादा बातें करने की आदत है, तो ये हमारे लिए थोड़ा हम अगर ज्यादा ही थोड़ा इंट्रोवर्ट है, ज्यादा हमें लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, बहुत सारे दोस्त है, उनके दोस्तों से मिलना जुलना पार्टी करना उनको अच्छा लगता है, और हम बहुत इंट्रोवर्ट टाइप है, हमें ज्यादा ये सब अच्छा नहीं लगता, तो ये हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, उनके लिए थोड़ा नेगेटिव है। तो आपकी ये जो लॉयल्टी है, आप जैसे हो वैसे ही उनके सामने रहते हो, तो ये उनको अच्छा लगता है। कभी आपकी गलती हो, कभी आप भी गलती कर देते हो, हर एक इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, इसी वजह से आप उनको बहुत ही अच्छे लगते हो, आप उनके लिए इसीलिए खास हो कि आप बहुत ही लॉयल पर्सन हो, आप उनकी सबसे बड़ी नीड हो, जैसे कि आप उनकी आदत, आप उनके लहू में, आप उनके नस नस में बस चुके हो, इतना वो आपको प्यार करते हैं। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके बिना वो अपने कल्पना ही नहीं कर सकते, वो अपने अक्स का, अपने अस्तित्व का वो
सोच ही नहीं सकते, आपके बिना वो कैसे रह पाएंगे, वो कभी सोचते ही नहीं, सोचते हैं तो भी उनकी जो आत्मा है वो हिल जाती है, वो ठहर जाते हैं, बहुत आपको प्यार करते हैं। तो आपके बिना रहने के बारे में वो सपना भी नहीं सपने में भी नहीं सोच सकते। आप उनके लिए इतने खास हो, आप उनके दिल में बस चुके हो, तो वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं। आप उनकी सबसे बड़ी नीड हो। आपको चाहे वो बताए ना बताए, लेकिन आप उनकी सबसे बड़ी नीड हो। आप साथ में होते हो, चाहे दुनिया भी उनके साथ में है, अच्छे दोस्त है, फैमिली है, पूरी दुनिया उनके पास क्यों ना हो, लेकिन जब आप उनके साथ में नहीं होते हो तो कुछ कमी सी लगती है, कुछ खाली सा, कुछ मिसिंग सा लगता है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि अंदर से हम खुश नहीं है, अंदर से सब कुछ होते हुए भी एक अकेलापन सा फील होता है, एक खालीपन सा फील होता है। आपको ये लगेगा कि वो तो बड़े अपनी जिंदगी में मजे कर रहे हैं, वो तो बड़े हैप्पी वाले स्टेटस डाल रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं, वो तो अपने दोस्तों के साथ बड़े मजे कर रहे हैं, कहीं से भी हमारी याद उनको नहीं आती है, कभी ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है कि वो हमें याद करते होंगे। लेकिन सब कुछ है उनके पास, दोस्त है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी उनको आपकी कमी महसूस होती है। आप उनके लिए इतने खास हो, ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी उनको आपकी कमी महसूस होती है। आप उनके लिए इतने खास हो, कुछ भी ना हो और सिर्फ आपका एक ही रिश्ता उनकी जिंदगी में हो, तो समझ में आता है कि वो आपको, अगर हमारे पास कुछ लुटाने के लिए एक ही चीज हो, अगर वो भी कोई हमसे छीन ले, तो समझ में आता है कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, खास हो। लेकिन उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी चॉइसेस है, दोस्त है, घर है, फैमिली है, सब कुछ ही है, वो अपनी लाइफ में वेल सेट है, खुश है, सब कुछ है, वो फुलफिल है। लेकिन फिर भी उनको आपकी कमी महसूस होती है कि आप नहीं हो, तो ये सारी चीजें जो है वो बेस्वाद लगती है, बेकार सी लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे कि जान ही नहीं है। जैसे कि एक फ्लावर जो है वो बहुत सारे फ्लावर है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है, तो वो दूर से तो आपको दिखेंगे कि बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपको वो फील नहीं दे पाएंगे, जो एक फील अंदर से, जो एक खुशी वाली जो फीलिंग होती है, वो फील नहीं आती है। तो आप उनके लिए बहुत ही खास हो, आपकी एक अलग ही जगह है, आपके, उन्होंने अपने दिल में आपके लिए एक अलग ही जगह बनाकर रखी है। आपसे, आपके चेहरे से कभी उनकी निगाहें हटती ही नहीं है, वो आपके अंदर ही सारी खुशियां देखते हैं, आपके साथ वो अपना फ्यूचर देखते हैं, एक हैप्पी फैमिली वो आपके साथ फील करते हैं। आपको जब भी वो देखते हैं तो कभी वो ये नहीं सोचते कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या तो बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उनके दिल में एक छुपी हुई एक हिडन फीलिंग ये भी रहती है कि कहीं ना कहीं काश आप मेरे हमसफर होते तो जिंदगी कितनी हसीन, कितनी खुशनुमा होती। तो एज अ हमसफर, एज अ लाइफ पार्टनर के रूप में भी वो आपको देखते हैं। आप उनके लिए इतने खास हो, स्पेशल हो कि वो हमेशा ही ये सोचते कि ऊपर वाले ने डेस्टिनी अगर हमारी थोड़ी कुछ तकदीर साथ देती, कुछ तकदीर, कुछ डेस्टिनी अगर हमारे हमें साथ देती, तो आज हम एक हैप्पी फैमिली होते, एक हैप्पी कपल होते। तो आपके साथ वो अपना फ्यूचर भी देखते कि काश ऐसा हो पाता कि हम पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिता पाते, काश ऐसा हो पाता। तो ये उनकी दिल की इच्छा है, एक हैप्पी फैमिली की, एक स्टेबल, आप उनके लिए बहुत ही खास हो, वो आपको बहुत ही सीरियसली लेते हैं, आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता वो देखते हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम पास किया, ऐसे गर्लफ्रेंड बनाई, बॉयफ्रेंड बनाया, थोड़े टाइम घूमे फिरे, खाया पिया, और फिर बस सीरियसनेस नहीं कि हाँ ठीक है, आप रहो तो भी ठीक, नहीं रहो तो भी ठीक, वैसी वाली उनकी एनर्जी नहीं है। वो ये सोचते हैं कि आपके साथ वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, एक पूरी जिंदगी भर का साथ वो चाहते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर, हमसफर वो बनाना चाहते हैं, बहुत ही आपको प्यार करते हैं। वो आपको लेकर ये सोचते हैं कि अगर आप मेरे हमसफर होते तो एक हैप्पी फैमिली, एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार वो आपके साथ बिताना चाहते हैं, वो आपको एज अ फैमिली की नजर से देखते हैं। तो प्यार
आपका ये सबसे प्योर पार्ट, एक प्योर साइड मानी जाती है कि जब आप अपने पार्टनर के अंदर एक लाइफ पार्टनर की झलक जब आपको दिखती है, तो वही सच्चा प्यार होता है कि आप उनको सीरियसली लेते हो और लाइफ टाइम कमिटमेंट की नजर से आप उनको देखते हो। और ये आपका सपना पूरा हो ना हो ये तो डेस्टिनी की बात है, लेकिन आप उनको उस नजर से देखते हो, तो ये आपके रिलेशनशिप की प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप कमिटमेंट से भागते हो, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते की ये थोड़ी सी कमी को दिखाता है, तो आपका रिश्ता अभी उतना स्ट्रांग नहीं है ये दिखाता है। अगर आप कमिटमेंट से भागते हो, रिश्ते को नाम देने से भागते हो कि हाँ ठीक है, जब तक चला तब तक चला, नहीं चला तो नहीं चला, ऐसे ही आप अगर सीरियस नहीं हो, तो वो प्यार जो है वो कोई, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मायने नहीं है, प्यार में वजन नहीं होता। प्यार में, रिलेशनशिप में वजन तब आता है जब आप जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी होते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए हम साथ में रहेंगे, चाहे हालात कैसे भी हो, सिचुएशन कैसे भी हो, लेकिन हम हर हाल में साथ में रहेंगे। तो ये होता है एक सच्चा रिश्ता। तो आपके पार्टनर के अंदर वो कैपेसिटी है, वो एक जुनूनियत है आपके लिए कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो कोई भी स्टेप लेने के लिए रेडी है। तो आपके बिना वो जीने के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं, वो आपके साथ ही खुश रह पा, जब आप साथ में होते हो तभी वो दिल से खुश होते हैं। तभी जब आप साथ में होते हो तो चेहरे पर एक अंदर से दिल से एक स्माइल आती है, आंखें भी जैसे कि मुस्कुराने लगती है। एक ऐसी जो कितने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जो खुशी नहीं मिलती, वो खुशी आपको देखने से मिल जाती है। यही होता है सच्चा प्यार, कि आपको सारी चीजें बेकार सी लगने लगती है, सारी चीजें आपको किसी चीज में आपका मन ही नहीं लगता। उसके सिवा अगर आप कहीं पूरी दुनिया भी, अगर आप वर्ल्ड ट्रिप पे निकल जाओगे, घूमने जाओगे दोस्तों के साथ, सब कुछ ही करोगे, लेकिन आपका मन नहीं कहीं लगेगा। आपका मन बार बार यही सोचेगा कि काश वो साथ में होते तो बात ही क्या होती, वो साथ में होते तो कितना मजा आता। आप हर पल उनको जब याद करते रहते हो, तो वही सच्चा प्यार, वही सच्ची फीलिंग होती है कि आप चाहे खाना खा रहे हो तो भी आप उनकी, आपको उनकी याद आती कि अगर वो साथ में होते तो कितना अच्छा होता। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो भी आपको उनकी याद आती है कि वो साथ में होते तो ये होता, ये करते, वो करते। तो हर पल वो, एक एक पल में, एक एक सेकंड में वो आपको याद करते हैं। दिन भर वो एक पल के लिए भी वो आपको भूल नहीं पाते हैं, इतना वो आपको प्यार करते हैं। आप ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन हो, सबसे बड़ा एंजॉयमेंट कहो, या सबसे बड़ी खुशी कह लो, या सबसे बड़ा कोई अचीवमेंट कह लो, वो आप ही हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। तो आप उनके लिए बहुत ही खास हो, बहुत ही स्पेशल हो। वो, उन्होंने कभी आपके बदले में कभी सोचा ही नहीं कि अगर आप उनको नहीं मिलोगे तो वो क्या करेंगे। कभी उन्होंने आपके बदले में कोई ऑप्शन के बारे में कभी सोचा ही नहीं। बस उनकी जिंदगी जो है वो आप तक आके ठहर गई है। मंजिल जो है, उनका जो स्टॉप है वो आप तक पहुंच कर, जैसे कि उनका स्टॉप आ गया हो, अब आगे की कोई रास्ता ही नहीं है, आगे की कोई मंजिल ही नहीं है, बस उनको अपनी मंजिल मिल गई है, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। अपने से भी ज्यादा वो आपको मानते हैं, अपने से भी ज्यादा वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इतना वो आपको प्यार करते हैं। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन, इमोशनल, मेंटल कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट वो आपके साथ फील करते हैं। आप ही उनके चेहरे की स्माइल हो, आप ही उनकी सबसे बड़ी खुशी हो। आप जब उनसे नाराज होते हो, या तो आप दोनों में कभी बात नहीं होती है, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या तो सेपरेशन हो जाता है, तो ऐसा उनको लगता है कि उनका, किसी ने उनके बॉडी से कोई पार्ट जो है वो निकाल कर कहीं, उनका, उनकी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो मिसिंग है, उनका दिल किसी ने निकाल कर कहीं रख दिया हो, या तो उसके अंदर कोई जान ही नहीं बची हो,
ऐसी वाली फीलिंग आती है, जैसे कि बिल्कुल बेजान हो जाते हैं हम। बहुत ज्यादा जब किसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर ऐसा होता है कि जब वो बात नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है किसी ने अंदर से जान ही निकाल दी हो। कोई बॉडी का कोई पार्ट जो है वो हमारे बॉडी में से मिसिंग है, अ, ऐसा उनको फील होता है। आप ही उनकी दुनिया हो। वो सोचते हैं कि आप नहीं होगे तो सब कुछ टूट जाएगा, सब कुछ उनके जो सपनों का महल है वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, ऐसा वो सोचते हैं। आपके बिना एक तूफान सा रहता है जिंदगी में, आप हो तो ही लाइफ में और कुछ नहीं है। जो प्लस पॉइंट है, जो अच्छी चीजें हैं उनकी जिंदगी में, वो आप ही हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। आप उनके लिए बहुत ही खास हो। आप उनको लगता है कि आप ही उनको समझ पाते हो, आप ही उनको फील कर पाते हो। आपके सिवा और कोई उनको समझ नहीं पाएगा। जो खुशी आप उनको दे पाते हो, या तो जो खुशी उनको आपसे मिलती है, वो खुशी उनको और कहीं से नहीं मिल पाती है। तो आप उनके लिए, आप समझो कितने खास हो, कितने स्पेशल हो। आपको उन्होंने अपने दिल में जगह दी है, आप उनके दिल की धड़कन हो। इतने आप उनके लिए खास हो। सोते जागते, उठते बैठते, सांस लेते, जितनी भी बार सांस लेते हैं उतनी बार उनकी हर एक सांस पे आपका नाम होता है। आप उनके लिए इतने खास हो। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।